अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 12 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन मंगल। इस्लामी तारीख हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत। जब लोगों की नाफरमानी और बुत परस्ती दुनिया में आम हो गई तो अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत व रहनुमाई के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। उन्होंने लोगों को नसीहत करते और दीन की दावत देते हुए फरमाया, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत व बंदगी करो, वह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। इस नसीहत को सुनकर कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हम तुम्हें रसूल नहीं मानते, क्योंकि तुम हमारे ही जैसे आदमी हो, नीज तुम्हारी पैरवी जलील व हकीर और कम दर्जे के लोगों ने कर रखी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सादत व नेक बख्ती का दारोमदार दौलत पर नहीं, बल्कि अल्लाह की रजामंदी और इखलासे नियत पर है। मैं तुम्हें यह दावत माल व दौलत की उम्मीद पर नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म और उसकी रजा के लिए दे रहा हूँ। वही मेरी मेहनत का अज़्र व सवाब अता फरमाएगा। गिरजा हजरत नूह अलैहिस्सलाम दिन रात इनफिरादी व इज्तिमाई और खुसूसी व उमूमी तौर पर एक तवील अरसे तक कौम को शिर्क व कुफ्र और अल्लाह ताला की नाफरमानी से डराते रहे, मगर वह बास तो क्या आते, बल्कि उल्टा अज़ाब इलाही का मुतालबा करने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। दरख्त का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तेला देना। एक मर्तबा किसी ने हजरत मसरूक रहमतुल्लाहिया से पूछा कि जिस रात जिन्नातों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुना था, उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नातों की हाजिरी की इत्तेला किसने दी थी? तो हजरत मसरूक रहमतुल्लाहिया ने फरमाया, मुझे हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु ने खबर दी है कि उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन्नातों के बारे में एक दरख्त ने बताया था। एक फर्ज के बारे में, नमाजी पर जहन्नम की आग हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पांचों नमाजों की इस तरह पाबंदी करे कि वुजू और औकात का एहतिमाम करे, रुकू और सजदा अच्छी तरह करे और इस तरह नमाज पढ़ने को अपने जिम्मे अल्लाह ताला का हक समझे, तो उस आदमी को जहन्नम की आग पर हराम कर दिया जाएगा। एक सुन्नत के बारे में, जहालत से पनाह मांगने की दुआ। जहालत से बचने के लिए इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन। तर्जमा, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं जाहिल ना हो जाऊं। एक अहम अमल की फजीलत। नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को किसी नेमत से सरफराज फरमाए और वह उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो जो उसने हासिल किया है उससे भी बेहतर दिया जाएगा। एक गुनाह के बारे में, अल्लाह के साथ शरीक करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करेगा तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देगा और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। दुनिया के बारे में, दुनिया चाहने वालों का अंजाम। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई सिर्फ दुनिया ही चाहता है तो हम उसको दुनिया में जितना चाहते हैं जल्द दे देते हैं, फिर हम उसके लिए दोज़ख मुकर्रर कर देते हैं, जिसमें जिल्लत व रुसवाई के साथ धकेल दिए जाएंगे। आखिरत के बारे में, जन्नतियों का हाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में लोग खाएंगे और पिएंगे, लेकिन न तो पेशाब पाखाना करेंगे और न ही नाक छींकेंगे, बल्कि उनका खाना इस तरह हजम होगा कि डकार आएगी, जिससे मुश्क की खुशबू फैलेगी, और उनको अल्लाह की ऐसी तस्बीह और तकबीर बताई जाएगी जिसको पढ़ना इतना आसान होगा जितना दुनिया में तुम्हारे लिए सांस लेना आसान होता है। तिब्बे नबवी से इलाज। मिसवाक के फवाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक जरूर किया करो, क्योंकि इससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है और आंख की रोशनी तेज होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स वफात पा जाए तो उसे अपने घर में देर तक न रोको, उसको जल्द दफन करो और दफनाने के बाद उसके सर की तरफ खड़े होकर सूरह बकरह का शुरू हिस्सा और उसके पाँव की तरफ खड़े होकर सूरह बकरह का आखिरी हिस्सा पढ़ो। फायदा, शुरू हिस्से से मुराद अलिफ लाम मीम से मुफलिहून तक और आखिरी हिस्से से मुराद आमन रसूल से हंसुरना आलल कौमिल काफिरीन तक है। आप सबका बहुत शुक्रिया।
امید ہے آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور میرے چینل کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خدا حافظ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔